बिहार विधानसभा के 2 सीटों के लिए उपचुनाव होने वाले हैं और इन दोनों सीटों के लिए कांग्रेस अध्यक्ष ने जो प्रदेश के हैं उन्होंने पप्पू यादव से मदद मांगी थी। पप्पू जी, 2 सीटों पे जो उपचुनाव हो रहा है उसमें क्या कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं आप? तो बहुत क्लियर है। मैंने कहा कि पहली बार कांग्रेस ने एक सच्चाई को समझा कि हमेशा विपक्ष और भी उसके पहले भी वो बीजेपी से मिली है, दिखाने को कुछ खाने को कुछ। पहली बार कांग्रेस ने समझा कि उसको आंख दिखाई जाती है। हमेशा एमपी चुनाव में भी रंजीत रंजन तक को बेइज्जत किया गया, सबको बेइज्जत की गई, टिकट के लिए रुलाया गया। एमएलए चुनाव में भी उस सीट को दिया गया जो सीट आरजेडी का वोट वहां नहीं के बराबर था, कांग्रेस को छोड़ दिया मरने के लिए। ये परिस्थितियां थी। अब कांग्रेस जब देश में लगातार जो परिस्थितियां हैं, किसान कभी सिंधु बॉर्डर, कभी कहीं, कभी उत्तर प्रदेश में नफरत की तैयारी, अब गृह युद्ध है, असम, मणिपुर, असम, और एक तरफ किसान, और सबसे बड़ा मुद्दा आज कश्मीर में। तो आपकी पॉलिसी तो पहले ही, आप बीजेपी तो अफगानिस्तान और तालिबान पर बोलना ही छोड़ दिया, चर्चा छोड़ दी, क्योंकि वहाँ से ड्रग्स का उनको व्यापार है। एक व्यक्ति को खुश करने के लिए तालिबान और अफगानिस्तान भी इनके मुद्दे से चले गए। चाइना वहाँ आराम से बैठेंगे। उत्तराखंड में चाइना ढुकी, कुछ नहीं बोला, 20 को मारा, कुछ नहीं बोला। तो आपको कौन रोका है 32 46 50 इंच चीना को दिखाने के लिए? चाइना को दिखाओ। नेपाल आपके पक्ष में नहीं, बांग्लादेश नहीं, पाकिस्तान नहीं, तालिबान नहीं, अफगानिस्तान नहीं, और अमेरिका भी आपके पक्ष में नहीं। तो आप तो नेशनल भी और इंटरनेशनल भी। एक तरफ पटना में 110 रुपया 111 रुपया तेल बिक रहा है, 950 रुपया आप सिलेंडर, सब कुछ जिंदगी तबाह हो गई। उस पर विपक्ष और सत्ता पक्ष मौन। विपक्ष एक बार भी जो कश्मीर में मरे अररिया के साथी, वो एक बार देखने तक नहीं गए, बोले तक नहीं, क्योंकि बीजेपी की निंदा होती, नरेंद्र मोदी की निंदा होती। तो विपक्ष कैसे बोलेगा? क्या लगता है कि विपक्ष जो है बीजेपी से मिली हुई है? इसमें कौन बहस है? तो कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया। जो बात हम पहले से बोलते हैं, 300 करोड़ रुपया ईडी का जो जब था, शेयर किया गया था, उसको वापस कैसे कर दिया गया? और मस्त कैसे है? ईडी से पूछताछ क्यों नहीं हो रही है? ईडी ने फ्री हैंड कैसे दे दिया बिना बीजेपी के? कांग्रेस का जो समर्थन आपका जो रहेगा वो आगे भी रहेगा फिर ये दो उपचुनाव तक? कांग्रेस यदि अकेला जिस तरह उत्तर प्रदेश में निर्णय ली है, मैं तो रंक हूँ। अभी हम लोग, मैंने कल भी कहा कि हमारा मुद्दा है कि बिहार के 12 करोड़ लोगों की हिफाजत, जो पलायन है उसको कौन पार्टी इन सी चीज़ों से बचा सकती है? उसमें कांग्रेस यदि अकेला चलने वाली राह ली है, तो मैं इतना समझता हूं कि किसी भी परिस्थिति में बिहार के हित में पप्पू यादव को कांग्रेस के सहयोग के लिए खड़ा होना। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो कांग्रेस से आरजेडी की जो दूरियां बढ़ी हैं उसकी मुख्य वजह जो है कन्हैया कुमार है? नहीं, ऐसा नहीं मानता। कांग्रेस इतनी बड़ी समुद्र पार्टी है, कन्हैया कुमार जी मुद्दे नहीं, जो तेजस्वी तो शुरू से ही मन शेयर करने से परहेज करते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता। पूरी आरजेडी परिवार को बौद्धिक लोग, अच्छे लोग, संघर्षशील लोग पसंद नहीं। पप्पू यादव को जेल में बंद करो और मरवाने की कोशिश, और पप्पू यादव को सजा हो किसी भी कीमत पर, इसकी भूमिका में बीजेपी नहीं थी। बीजेपी की बी टीम आरजेडी भी थी। सबसे ज़्यादा विरोध पप्पू यादव का आरजेडी ने भी किया। तो वो कब किसी मजबूत और अच्छे लोगों को लाइक करते हैं? कब उनके टेबल पर कोई बौद्धिक लोग बैठते हैं, अनुकंपा वाले, बैसाखी वाले लोग बैठते हैं, जिनका अपनी कोई ज़मीन नहीं बचा है, दांत नहीं बचा है। अगल बगल यहाँ से उठा के देख लो, एक भी जनाधार वाले लोग आपको अगल बगल में लोग नहीं मिलेंगे। यदि एक आध तो सफ़ेद कुर्ता मिलेगा भी, तो उसका कोई जनाधार बिहार में नहीं है। दोनों जो जनाधार है और बौद्धिक लोग हैं, वो उनके मंच पर बैठ ही नहीं सकते, क्योंकि उनको डर लगता है। एक तरफ बौद्धिक, एक तरफ जाहिल आदमी। तो जाहिल आदमी का परिवार और टीम, और एक तरफ बौद्धिक लोग, इससे डर तो स्वाभाविक है होना किसी को भी। तो इसीलिए बहुत क्लियर है, कांग्रेस को तय करना है, हमको तय नहीं करना है। हमें कांग्रेस ने जिस तरीके से स्टैंड लिया है, इसलिए हमारी जन अधिकार पार्टी केंद्रीय कमेटी से लेकर के कोर कमेटी ने यह निर्णय लिया है कि हम कंप्लीट मगध से लेकर के इस इलाके में तारापुर हमारे वर्कर रहेंगे, और मिथिला कोसी सीमांचल पूरा कोशिश। भक्त चरण दास का एक बयान आया है अभी, उन्होंने कहा है कि वो आगामी लोकसभा चुनाव भी 40 सीटों पर अकेले लड़ेंगे। भैया, मैं स्वागत करूँगा, हृदय से स्वागत करूँगा।
देश को बचाना हो तो कांग्रेस को आगे बढ़ना होगा। समय तब आएगा, काम तो अभी से करना पड़ेगा 40 सीटों पर। क्या आपका समर्थन लायक रहेगा मांगे विलय जो हो? जब 40 सीट पर वो काम करेंगे और उनको लगेगा जन अधिकार पार्टी की कहीं न कहीं सहयोग की अपेक्षा होगी, जरूरत होगी, तो हम वहाँ खड़े होंगे। बिल्कुल, हमारे साथ है पप्पू यादव, जो साफ तौर पे अभी समर्थन दे रहे हैं कांग्रेस को, लेकिन उन्होंने कहा कि जिस तरीके से कांग्रेस ने स्टैंड लिया है तो उस दौरान अगर वो स्टैंड लेते हैं, अकेले मैदान में उतरते हैं, तो आगे भी पप्पू यादव का समर्थन कांग्रेस को मिलता रहेगा।